नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएसआर के अंदर। मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके वार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि आज मैं बात करने वाला हूं कक्षा 6 के हिंदी विषय के वार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में। मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरे प्रश्न है उत्तर सहित बताऊँगा और ये पेपर है आपके जो वार्षिक परीक्षा है उसके अंदर आने वाला है और मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा और याद भी करवा दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहना। चढ़ी नदी का दिल टंटोल कर पंक्ति का आशय है। देखो, चढ़ी नदी का दिल टंटोल कर, ये आपकी एक कविता है, कविता में से आपको लिया गया है। तो छोटी चिड़िया जिस नदी का जल इसके किनारे तक उफनता रहता है, उसके जल प्रवाह का अनुमान कर पानी लेती है एवं पीती है। ठीक है ना। तो चढ़ी नदी का दिल टंटोल कर पंक्ति का आशय आपको ये लिखना है। कार्निस पर चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? कार्निस पर चिड़िया ने अंडे कितने दिए थे? तो 3 अंडे दिए थे, है ना। कार्निस पर चिड़िया ने 3 अंडे दिए। चांद से थोड़ी सी गप्पे, है ना, ये आपके कविता का नाम है। चांद से थोड़ी सी गप्पे, कविता से क्या संदेश मिलता है? तो इस कविता से संदेश मिलता है कि प्रकृति के नियमानुसार चांद घटता और बढ़ता रहता है। प्रकृति के इस नियम का कोई भी नहीं बदल सकता है। प्रकृति के द्वारा जो नियम बनाया गया है, मतलब बनाया क्या गया, जो प्रकृति के जो नियम होते हैं उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि सूर्य जो है आपके पूर्व में उदय होता है तो वो पूर्व में ही उदय होगा, अपन चाहकर भी इसको पश्चिम में उदय नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जो चंद्रमा है, चांद है, उनकी जो कलाएं हैं वो घटती और बढ़ती रहती है। यही है चांद से थोड़ी सी गप्पें, कविता से संदेश मिलता है कि प्रकृति के इस नियम को कोई भी बदल नहीं सकता है। अगला है कि छोटू का परिवार है वो कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगलगरे। देख लो, ध्यान रखना, छोटू का परिवार है वो कहाँ रहता था? मंगलगरे की जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में। मंगलगरे की जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में छोटू का परिवार रहता था। समास किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखो, समास है ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों के जोड़ने और विभक्ति चिन्ह का लोप होने पर बने शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है ना। तो समास आपको सभी को पता होना चाहिए, तत्पुरुष समास है। इस प्रकार के समास है कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के होंगे। और इनके अंदर क्या होता है, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं इनको है वो लोप हो जाता है और वो समास विग्रह के अंदर आ जाता है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखना है आपको कि भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली मतलब डर के मारे छुप जाना, वो क्या होता है? भीगी बिल्ली बनना। लकीर का फकीर होना, पुरानी प्रथा पर चलते रहना, मतलब प्राचीन समय से जो वो सुन रहा है वैसा का वैसा ही कर रहा है, मतलब जो प्रथा चली आ रही है वैसे की वैसे उसको मानते रहना, वो लकीर का फकीर माना जाता है। मास्टर जी ने मोहन के ऐसे ऐसे की क्या दवा बताई थी? मास्टर जी ने मोहन के ऐसे ऐसे की दवा क्या बताई है? तो मास्टर जी ने मोहन के ऐसे ऐसे की दवा बताई कि इसे स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें वे अपने स्कूल का सारा काम है वो पूरा करेगा, तब इसकी ऐसे ऐसे बीमारी है वो दूर हो जाएगी। ऐसे ऐसे की जो बीमारी है ना वो दूर है। अब क्या था कि मोहन है स्कूल आने में बहाना बना रहा था, उनके था क्या कि गृह कार्य जो थे वो अधूरे थे। वो क्या है कह रहा था कि मेरे तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर मास्टर जी ने कहा था कि जब 2 दिनों की छुट्टियां होगी उसमें जो अपना जो कार्य है स्कूल का वो पूरा कर देगा और जो ऐसे ऐसे की बीमारी है इसकी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? देखो, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई के बारे में कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया था। तो 1857 की क्रांति आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति में झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई, इनके द्वारा है बहुत ही वीरता के साथ में है अंग्रेजों से युद्ध किया गया और है वीर गति को प्राप्त हुई। वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए कवित्री ने
कवयित्री ने उसे मर्दानी कहा है। अब आपके सामने है रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। मैं कभी किसी को अपना नहीं समझता, है ना, तो मैं किसी को अपना क्या नहीं समझता हूँ, ये आपको बताना है, सेवक या नौकर। तो यहाँ आपके राइट क्या रहेगा, नौकर। एक छोटा सा रोड़ा संसार की का पृष्ठ हो, एक छोटा सा रोड़ा संसार की पुस्तक का पृष्ठ हो या अखबार का पृष्ठ हो, तो इसमें आपको बताना है नागराजन की आंखों में आ गए। तो नागराजन की आंखों में क्या है, पनीर तो पनारे तो नहीं, आंसू। और अपना भी एक साथी, अपना दुख भी एक साथी है ना, तो ये आपको भर देना है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है, तो अब देख लेते हैं। धरती पर मौजूद छोटी बड़ी पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को लेखक ने प्रकृति के अक्षर कहा है ना। प्रकृति का अक्षर क्या है, जो भी प्रकृति पर पाए जा रहे हैं वो सारे प्रकृति के अक्षर हैं, जैसे कि पत्थर है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ इत्यादि। अब आपके सामने है ये जो दिख रहा है, इनका क्या करना है, मिलान करना है। हेरत, अनुकरण, सामर्थ्य, अधिवेशन। तो मैं आपको यहाँ पर हेरत का समानार्थी शब्द है वो क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। अनुकरण का समानार्थी जो शब्द है वो है नकल करना, मतलब अर्थ है इनके। सामर्थ्य का अर्थ है ताकत, और अधिवेशन का अर्थ है सम्मेलन। तो आपको इस प्रकार से मिलाना है। फिर आपके सामने एक प्रश्न है कि अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम आता है, महोदय निवेदन है कि मेरे जरूरी काम से 2 दिन तक घर पर रहना पड़ रहा है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः इतनी दिनांक को 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य अजय। फिर आपके सामने देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किसी एक पर निबंध लिखना है। आपको क्या करना है, निबंध लिखना है किसी एक पर। तो निबंध सभी को पता होना चाहिए। आपको निबंध किस पर है, निबंध लिखना है आपको होली, गणतंत्र दिवस, हमारा विद्यालय और मेरे प्रिय शिक्षक, इनमें से आपको एक पर है निबंध लिखना है। किसी पर भी आपको लिख सकते हैं, जैसे मेरे प्रिय शिक्षक है इस पर लिखो, होली लिखो, हमारा विद्यालय लिखो या गणतंत्र दिवस लिखो, एक पर लिखना है। तो यह था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।